नमस्कार, मैं हूं गोपाल राजपूत करण। मेरी दिल्ली मेरी शान के दर्द दिल्ली में आपका हम स्वागत करते हैं। आज एक बार फिर दिल्ली करहा उठी है हिंदुस्तान की। आपने जैसा कि जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बालिका के साथ दुष्कर्म किया गया है कि 4 दरिंदों द्वारा। हमारे साथ जाने माने समाज सेवी जी यहाँ पे आए हैं, जो कि विश्वास नगर के एक प्रतिष्ठित समाज सेवी। हम इनसे इनका नाम जानते हैं और ये इनसे जानना चाहेंगे कि उन लोगों के साथ क्या होना चाहिए। तो विजय जी, ये तो बहुत बुरा हुआ है, जो भी उस कन्या के साथ हुआ है बहुत बुरा हुआ है। इसकी सज़ा उन्हें भरपूर मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। जब तक इन्हें सज़ा नहीं मिलेगी दूसरे लोगों को कैसे पता लगेगा कि ये न्याय हो रहा है, क्या हो रहा है। ये जल्दी से जल्दी इसका न्याय होना चाहिए। ये ऐसे अपराध किस प्रकार रुकेंगे? ये अपराध जब ही रुकेंगे जब कानून पूरा अपने तरीके से कार्य करेगा, जब ही रुक पाएंगे ये, वरना ये रुक ही नहीं सकते। तो अभी हमने देखा कि विजय जी से हमने बात करी। अब हम यहाँ पे कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि वो क्या चाहते हैं। भाई, फांसी दो, फांसी दो। इस वक्त जैसा कि आप जानते हैं हाथरस में जो दरिंदगी की गई है कुछ लोगों द्वारा दिल्ली के विश्वास नगर के अंदर, यहाँ पे समाज सेवी और क्षेत्रीय निवासियों ने मिलकर एक मोमबत्ती मार्च निकाला है। हम जानना चाहेंगे कि उनका क्या सरकार से उम्मीद करते हैं और किस प्रकार उनको न्याय मिलेगा। तो हमारे साथ भाई जी, आपका नाम? अभिषेक दिगान नाम है जी मेरा। आप क्या चाहते हैं? हम फांसी चाहते हैं। किस प्रकार मतलब ट्रायल होना चाहिए उनका? जी, ये जो पहले जो हमारे को कि 3-3, 4-4 साल केस चलते हैं, हम चाहते हैं तुरंत फांसी हो उनको। अब हम बात करेंगे यहाँ के पूर्व निगम पार्षद रतन सिंह पवार से। जैसा कि एक लंबे समय से देखा जा रहा है कि दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में कहीं भी बलात्कार का सिलसिला थम नहीं रहा है। हम इनसे पूछेंगे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी और आज क्या फ़र्क है और कब जाके ये सिलसिला थमेगा। तो रतन सिंह पवार जी, आप बताइए किस प्रकार ये रुकेगा समाज में इतना क्रूरता भरा जो कार्य हो रहा है? देखिए, आप सब लोग जानते हैं और आप सब लोग देख रहे हैं जिस तरह से पूरे देश में अत्याचार हो रहा है और बच्चियों के साथ बलात्कार और उसके बाद उनको मार दिया जाता है। इस तरह का व्यवहार हमने अपने जीवन में नहीं देखा। आज जिस तरह से केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ख़ास तौर से जिस तरह का बुरा हाल कर रखा, बच्चियां घर से बाहर नहीं निकल सकती और जो बच्ची हिम्मत करके बाहर निकलती है, किस तरह से गुंडागर्दी वहाँ पर उन बच्चियों के साथ ज़बरदस्ती होती है और उनकी जान तक ले ली जाती है। और उसके बाद पुलिस प्रशासन उनकी सुनने को तैयार नहीं है। आपने परसों देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर डेड बॉडी को उत्तर प्रदेश भेज दिया गया और उसके भाई को और बाप को कह रहे हैं कि आपको अभी हम डेड बॉडी दे रहे हैं, लेकिन बॉडी को वहाँ से हॉस्पिटल से निकाल दिया गया। उसके बाद उनको गाड़ी में पीछे से भेजा गया। सारा प्रेस, सारा टेलीविज़न कह रहा है डेड बॉडी यहाँ से जा चुकी है और वहाँ का प्रशासन कह रहा है डेड बॉडी है, इनके फादर को और इनके भाई को डेड बॉडी हम लोग सौंपेंगे। लेकिन उसके अंदर भी इन्होंने इतनी जालसाजी की, क्योंकि ये गरीब परिवारों के बच्चे हैं। ये चाहते हैं इन केसों को दबा दिया जाए, इस केस को हल्का कर दिया जाए, लेकिन गरीब की आवाज़ देश के कोने कोने से उठ रही है और इस आवाज़ का इनको सुनना होगा। अगर इन्होंने इस आवाज़ को नहीं सुना, जिस तरह से नौजवान और हमारी बच्चियां और माता बहनें की मांग कर रही हैं कि इन दरिंदों को तुरंत फांसी की सज़ा दे, तब हम केंद्र की सरकार का शासन मानेंगे। फांसी दो, फांसी दो। सर, आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि कानून सख्त होना चाहिए, हमारे समाज को भी बदलना पड़ेगा इन सब चीज़ों? नहीं, देखिए, मैं एक बात बताऊं, समाज हमारा बहुत बदल चुका है, लेकिन कानून किसी की मुट्ठी में है, सरकार की मुट्ठी में है कानून। आज इस तरह के फैसले पुलिस लेती है। आप देख नहीं रहे महाराष्ट्र में, आप जगह जगह देख रहे हैं किस तरह से हमारा जो शासन चल रहा है, देश चल रहा है। कोर्टों के अंदर भी कहां से कहां तक होता है, ये सब आपसे छुपा नहीं है, आप मीडिया में हैं, आप जान सकते हैं। एक सुशांत केस को पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। आज हमारी बेटी का मर्डर हुआ, बलात्कार हुआ, उसकी कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है, उसका कोई मजबूत केस दर्ज करने को तैयार नहीं। जिस तरह से डेड बॉडी उसके परिवार को देनी थी, इतने लोग वहाँ पर बैठे थे, उस डेड बॉडी को वहाँ से हटाने का काम पुलिस ने किया। कितनी शर्मनाक बात है पुलिस के लिए भी। और अगर यही बिटिया किसी और समाज की, अमीर समाज की होती। सर, तो बेटी तो बेटी होती है, बेटी चाहे किसी भी समाज। ये नहीं हो रहा, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये नहीं हो रहा। कंगना को कह रहे हैं देश की बेटी है और रिया को कह रहे हैं
कि देश की बेटी नहीं है, जेल भेजो। ये हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। रिया क्या इस देश की बेटी नहीं है? क्या जुल्म उसने किया है? और कंगना ने कैसा ऐसा फ़ायदा कर दिया कि जो वो देश की, पूरे देश की बेटी हो गई, पूरा देखिए, देश। हम बात कर रहे हैं मनीषा की, जो बलात्कार हुआ है। हाँ, तो अब हम, हमारे साथ एक बिटिया भी है, तो हम उस बिटिया से जानना चाहेंगे कि वो हमारे साथ एक नन्ही मुन्नी बिटिया है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो यहाँ पर हैं तो क्या उनका उद्देश्य है, क्या उनको इन चीज़ की जानकारी है और ये समाज से आज के युग में किस प्रकार की अपेक्षा करती हैं। बेटा, आप अपना नाम बताएं। भावना। मेरा नाम भावना है। तो आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? आपको जानकारी है ये सब क्या? हाँ जी, मनीषा जिसका अभी रेप हुआ है उसके लिए आए हैं। हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम सब यही चाहते हैं कि उसे जस्टिस मिले, जैसा उसके साथ हुआ है वैसा किसी और के साथ ना हो, इसलिए हमने ये सब कैंडल मार्च किया है सबके लिए। तो आप इसके अंदर सरकार को दोषी पाते हैं या हमारे समाज का भी कुछ ऐसा हिस्सा है कि हम बदल नहीं पा रहे हैं? हमारे समाज का ही हिस्सा है, हम बदल नहीं पा रहे हैं। आप कुछ कहेंगे गुड़िया? एक तरफ से जब हम देखते हैं कि कानून जो है वो बहुत सख्त भी नहीं है, 10 से 12 साल की सज़ा मुश्किल से सुनाई जाती है, उसमें भी 5 या 6 साल मुश्किल से सज़ा होती है और उसके बाद जो है बेल वगैरह मिल जाती है, इसलिए लोग डरते ही नहीं है ना। हम निर्भया को देख चुके हैं, उसके बाद हम हैदराबाद देख चुके हैं, पिछले 5 सालों में इतने ज़्यादा रेप हुए हैं। अगर हम गिनती करें, मेरा नाम छाया गौतम है। अगर हम देख रहे हैं, अगर इतने सख्त कानून हो जाएं, आप ये देखो ना, सिर्फ रेप नहीं हुआ, लोग रेप कर रहे हैं, मार रहे हैं, जीप उसकी काट दी और उसको ऐसे उसकी हालत कर दी, उसके बाद फिर गवर्नमेंट जो है वो उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही। तो अगर हम ऐसे कानून बनाएं, इतने सख्त कानून हो ना कि लोग इतनी हिम्मत ही ना करें, सिर्फ समाज को बदल देंगे और हम कॉन्स्टिट्यूशन में अगर उसको कोई जगह ही नहीं देंगे तो बदलाव शुरू ही नहीं होगा ना। कितनी कैंडल मार्चेस निकलेंगी, जंतर मंतर पे हर दिन कैंडल मार्चेस निकलती हैं। तो ये बिटिया का मानना है कि कैंडल मार्च से काम नहीं चलने वाला है, हमारा समाज भी बदलेगा और समाज काफ़ी हद तक बदल रहा है, लेकिन जब तक हमारे कानून को सख्त तरीके से इम्प्लीमेंट करने वाले लोग नहीं होंगे, उसका पालन नहीं होगा। अब हम एक और साथी से बात करेंगे। आप बेटा कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, आप बताइए। बस जो सर ने कहा है वो सही है। जो आइए, आप कुछ बोलेंगे? आ जाओ सूद साहब। आइए। अब हमारे साथ एक समाज सेवी हैं सुदेश कुमार सूद जी, हम उनसे भी उनकी राय जानना चाहेंगे इस मामले में किस प्रकार जल्द से जल्द कार्रवाई हो। निर्भया कांड के बाद में फास्टैग कोर्ट बना है, ये पूरी दुनिया जानती है और निर्भया कांड को भी दुनिया जानती है। आज कोई कमेंट्स नहीं, सिर्फ फांसी और फांसी और फांसी। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, नहीं तो ये जला जो आज चिंगारी है ये बहुत बड़ा रूप लेगा और ये आने वाले समय में पूरे भारत का आंदोलन बनेगा। और जितने भी दबे कुचले लोग विदेशों में रहते हैं, इस आंदोलन को वो वहाँ भी करेंगे, याद रख लेना। ये लड़ाई आज मानवता की है, आज मानवता को शर्मसार किया है और मानवता को जब शर्मसार किया है तो ये लोग भी, हम लोग भी अपनी बिटिया के लिए जान देने के लिए तैयार हैं और समय पड़ा तो जान लेने के लिए तैयार हैं। इसलिए एक अपील करेंगे कि मनीषा के दोषी को, हत्यारों को, जरंगे अपराध करने वालों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो और फांसी दो। बस यही अपील है। ये थे हमारे साथ सुदेश कुमार सूद। उन्होंने बताया कि ये मानवता पे एक कलंक है और हमें आज इस बात के लिए दुनिया के किसी भी कोने में रहें, इस जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। जैसा कि हमने बताया है कि मनीषा का दर्द पूरी दिल्ली का दर्द बन गया, पूरे हिंदुस्तान का दर्द बन गया है। चारों तरफ प्रदर्शन हो रहे हैं, हर वर्ग, हर समुदाय के लोग इस घिनौने अपराध के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। इस वक्त हम सादरे के 4 खंबे पर उपस्थित हैं। ये एक ऐसी जगह है जो सादरा और विश्वासनगर को जोड़ता है। यहाँ पे बहुजन समाज के काफ़ी लोग हैं जो कि मनीषा को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। हम यहाँ पे जानना चाहेंगे कि वो अपने इस पूरे के पूरे जो कुकर्म हुआ है उसमें क्या चाहते हैं। सर आप बताइए किस प्रकार न्याय? मेरा नाम
भाऊ प्रकाश मकवाना है। मैं वाल्मीकि समाज से ताल्लुकात रखता हूँ। हाथरस ज़िले के अंदर मनीषा नाम की वाल्मीकि समाज की एक अबोध लड़की का बलात्कार करके और ठाकुर जाति के लोगों ने जिस प्रकार से जघन्य अपराध किया है और उसका सील भंग किया है, उसकी हम कठोर शब्दों में जो है निंदा करते हैं। और हम भारत सरकार से, देश के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि संबंधित जो इससे हत्यारे हैं उनको तत्काल हिरासत में लेकर के उनको फांसी दी जाए। और मैं पूरे वाल्मीकि समाज से अनुरोध करूँगा और दलित समाज से अनुरोध करूँगा कि वो एक मंच पर आए और इन लोगों का जो है, जो दलित विरोधी हैं, उन लोगों का जो है कड़े शब्दों में विरोध करें और इनके खिलाफ जो है जैसा भी जहाँ भी हो विरोध करें। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सभी लोगों के बीच में एक बात और कहना चाहता हूँ कि यदि इसी प्रकार से इन लोगों का ये प्रयास कुछ षड्यंत्र चल रहा तो ये दलित समाज जो है बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेगा। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मेरा नाम सचिन गहलोत। मामले को लेके क्या सोचते हैं? ये मामला जो है एकदम स्वर्ण समाज का दलित समाज पर बहुत तड़ा प्रहार है। इसके अंदर मनुवादी लोगों की इतनी गहरी साजिश रची गई है। पहले तो उस बहन का अत्याचार हुआ, उस पर बलात्कार हुआ, फिर उसको प्रशासन ने एक ऐसे हॉस्पिटल में उसका इलाज कराया जहाँ पर एक दांतों का इलाज भी सही से नहीं होता। समाज के बुद्धिजीवियों का जब उस पर दबाव डाला गया तब बहन को हमने ये कहा कि यहाँ पर एम्स में दिल्ली में उनका इलाज कराया जाए, परंतु उनको सफदरजंग में शामिल किया गया, जबकि उनकी रात को 3 बजे मृत्यु हो जाती है। उनके माता पिता को उसकी बॉडी ना देकर प्रशासन के दबाव में उनकी बॉडी को 2:30 बजे रात को खेतों के बीच में जला दिया जाता है। ये कहाँ का समाज है? ये हमारे समाज पर बिल्कुल, हमारे समाज के बारे में कोई नहीं सोचता। योगी सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी कोई कुछ नहीं सोच रहा। हमारे समाज के सांसद भी हैं, 131 सांसद है, एक राष्ट्रपति भी है, अन्ना जाने कितने विधायक निगम पार्षद हैं, परंतु हमारे समाज के बारे में कोई नहीं सोचता। अब हमने ये जुम्मा उठाया है कि हम लोग रोडों पे उतरेंगे, आंदोलन छेड़ेंगे और अपनी बहन मनीषा वाल्मीकि है, हमारे भाई रमन वाल्मीकि थे, इनके पर जो अत्याचार हुए हैं, इनकी गहरी साजिश के तहत जो इनकी हत्याएं हुई हैं, उनके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। सर, दलित समाज के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े पदों पे हैं, जैसा कि अभी आपने बताया कि ये गंभीर बात है कि राष्ट्रपति भी हैं, सांसद भी हैं, आपने गिनती भी बताई। तो कहीं ये जातिवाद है या अपराध है? दोनों में फर्क है? आप समझ जातिवाद है सर ये। तो फिर वो न्याय क्यों? जातिवाद के कारण ही अपराध होता है। वो न्याय दिलाने में अपने आप को सक्षम क्यों नहीं महसूस कर पा रहे? वो इसलिए नहीं सक्षम हो पा रहे क्योंकि वो एक हड्डी वाले कुत्ते बन चुके हैं। वो सीधा क्या करते हैं, वो उनको जो समाज उनको जिताता है और उनको पद पर पहुंचाता है, परंतु ये टिकट को और पद को महत्व देते हैं, समाज को महत्व नहीं देते। समाज इनके लिए कुछ नहीं, समाज सिर्फ जिताने के इनको वहाँ पहुँचा देता है। ये राजा बन जाते हैं, फिर समाज को भूल जाते हैं। समाज इनके लिए कुछ डिपेंड नहीं करता। समाज पे होने वाले अत्याचार कोई मायने नहीं रखते इन पे। सर, आप मैं ये कहना चाहूँगा, निर्भया कांड हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। उसी फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उन हत्यारों को फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को सिर्फ फांसी दो। अब की बार एक आवाज़, फांसी दो, फांसी दो। रही जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो सत्ता की मलाई चाट रहे हैं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन आज जन समूह जाग गया है। पूरे भारत के अंदर आंदोलन छिड़ चुका है, यहाँ तक कि विदेशों के अंदर भी आवाज़ उठने लगी है। तो इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक अपील करूंगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उन्हें तुरंत फांसी दी जाए। अगर फांसी नहीं देते हैं तो अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, आगे बहुत बड़े आंदोलन होंगे, जन आंदोलन होंगे और तो और आगजनी तक भी करने पे मजबूर हो जाएंगे। यही कहना चाहते हैं। बिल्कुल, मतलब जैसा कि आपने देखा कि इस वक्त दलित समाज पूरा आक्रोश में है। इनका मानना है कि अगर जल्दी मनीषा के न्याय नहीं मिला तो आगजनी तक की हरकत करने को आगजनी तक करने के लिए मजबूर होगा ये समाज। दिल्ली खबर में मैं गोपाल राजपूत, देव गुप्ता के साथ।